दोस्तों ये जो ब्रीड आपको नज़र आ रही है दरमियान में जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इस ब्रीड का नाम है चाइना ब्रीड। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इसका ओरिजिन है, जहाँ से ये ब्रीड डेवलप हुई स्टार्ट हुई, वो इटली है। मेनली इसको जो गोश्त है उसके लिए पाला जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत जानवर होते हैं। इनका कद जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन इनका कद 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। और जो बुल हैं उनका वज़न 1500 से 1600 केजी यानी 40 मन तक होता है। इनका जो मेल है उनका वज़न, और जो फीमेल है उनका वज़न तकरीबन 1000 केजी तक होता है, यानी 28 से 30 मन तक इनका वज़न होता है। और मेनली ये गोश्त के लिए पाले जाते हैं। उसके अलावा ये ड्रॉट ब्रीड है और ये कामकाज के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये खूबसूरती और गोश्त में इनकी मिसाल कोई नहीं है। कद में ये सब ब्रीडों से ऊपर होते हैं। दोस्तों जिस अगली ब्रीड का मैं आपको तारफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इस ब्रीड का नाम है लिमोसिन ब्रीड। लिमोसिन ब्रीड के बारे में आपको बताते चलें कि ये जो ब्रीड है, ये खूबसूरत ब्रीड सबसे पहले फ़्रांस में डेवलप हुई। इसका ओरिजिन फ़्रांस है। इसका जो मेल होता है उसका वज़न तकरीबन 1300 किलोग्राम तक होता है, यानी 32.5 मन तक होता है। और इसकी जो फ़ीमेल है, जो गाय है, उसका वज़न तकरीबन 850 केजी यानी 20 मन तक होता है। 20 मन से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो इसमें कलर रेड होता है और कुछ जो है उसमें रेड वाइट इसके जो होते हैं। दोस्तों ये जो आप ब्रीड देख रहे हैं, ये आपको बॉडी बिल्डर लग रहा है। ये बेल्जियन ब्लू ब्रीड है। ये बेल्जियन ब्लू ब्रीड आपको देख के लग रहा होगा कि जैसे ये तो डेली जिम जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रीड सबसे पहले ये इसका आपको बता दें कि ये बेल्जियम में डेवलप हुई थी और सबसे पहले ये जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा हुई थी, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये जानवर पैदा हुए थे। उसके बाद इनकी खूबसूरती और इनके जो करैक्टर्स हैं उनके देख के इसको आगे क्रॉस करवाना शुरू कर दिया गया था। ये ब्रीड जो है, इसके बारे में आपको बता दें कि इसका जो अल्टरनेट नेम है, इनको बेल्जियन ब्लू भी कहते हैं, बेल्जियन पाइड भी कहते हैं, बेल्जियन वाइट भी इनको कहा जाता है। और इसका जो मेल है, जो नर है, उसका वज़न तकरीबन 1300 से 1400 किलोग्राम तक होता है। ये 32.5 मन से 33-34 मन तक इनका वज़न होता है गोश्त का। और जो इनकी मादा है, फीमेल है, गाय है, उसका तकरीबन वज़न 900 से 1000 केजी तक होता है, यानी 22 मन से लेके 25 मन तक इसकी जो गाय है उसका वज़न होता है। ये हैवी मसल्स की वजह से, खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में ये ब्रीड मशहूर है। दोस्तों अगली जो ब्रीड जिसका तारुफ आपको करवाने जा रहे हैं वो है जी ब्रेफर्ड ब्रीड। ठीक है, ये जो ब्रेफर्ड ब्रीड है, ये दरअसल दो जो काउज ब्रीड है उनके दरमियान क्रॉस से डेवलप हुई थी। ये हर्फर्ड और ब्राह्मण ब्रीड के दरमियान क्रॉस से ये पैदा हुई थी, और ये भी बीफ के लिए पाली जाती है। और इसका वज़न भी तकरीबन 1400 से 1500 केजी तक होता है। जो अगली नस्ल आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये है सेमेंटल ब्रीड है। ये जो खूबसूरत जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेमेंटल ब्रीड के हैं। ये ब्रीड डेवलप हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गई। इसका जो कलर होता है वो गोल्ड से जो सुनहरी कलर से रेड कलर होता है, उसमें पैचेस होते हैं थोड़े थोड़े। जो बुल होता है उसका वज़न तकरीबन 1300 किलोग्राम होता है, और जो मादा होती है, गाय होती है, उसका वज़न तकरीबन 900 किलोग्राम के लगभग होता है। ये दोनों के लिए पाली जाती है, गोश्त के लिए भी और दूध के लिए भी पाली जाती है। ये आप वीडियो में बछड़े देख रहे हैं। ये ब्रीड अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया में ये पाली जा सकती है क्योंकि ये हर तरह के माहौल में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो ये ब्रीड आपको जो दिखा रहे हैं, जो 6ठे नंबर पे है, ये है बीफ मास्टर। इसका ओरिजिन यूएसए था, और यूएसए में ये ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी है। ये भी ब्राह्मण और हर्फर्ड कैटल जो हैं उनके क्रॉस से ये डेवलप की गई थी। ये इसकी जो मिल्क की एवरेज है वो बहुत कम है, और जो बीफ है गोश्त के लिए ये पाली जाती है। गोश्त के लिए ये अपना कोई भी सानी नहीं रखती। जो अगली नस्ल है वो हमारे पास आपको नज़र आ रही है, ये ब्राह्मण कैटल है। ये इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया है, और ये साहिवाल और की तरह मिलता जुलता है, और ये बहुत खूबसूरत है, और पूरी दुनिया में ये नस्ल मशहूर है। दोस्तों जो हमारे पास 8वें नंबर पे हैं वो एंगस ब्रीड है।
एंगस की अगर बात करें तो एंगस हमारे पास जो ये आप वीडियो में नज़र आ रहा है, ये स्कॉटलैंड में डेवलप हुई थी। ओरिजिन इसका स्कॉटलैंड है, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलाई गई और इसका जो मेल है उसका वज़न तकरीबन 900 से 1000 केजी तक होता है और जो मादा है वो 550 से 650 केजी तक होती है। ये जो ब्रीड है ये बहुत खूबसूरत होती है। इसकी मेन मशहूरी जो है, मेन इसकी जो पूरी दुनिया में पहचाने जाने की वजह है, इससे ब्राह्मण के क्रॉस से जो एक ब्रीड डेवलप की गई थी जिसे हम ब्रेंगस ब्रीड कहते हैं, उसका गोश्त और दूध इस ब्रीड से कहीं ज़्यादा था, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो अपनी नौइयत का आप देख रहे हैं ये कोई भैंसा नहीं है दोस्तों, ये इंडियन बेसिन तमिलनाडु में एक बुल है। तो ये भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से पैदा हुआ था और ये अपनी खूबसूरती और अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप कुछ लोग तो इसको देखते कहते हैं कि ये शायद भैंसा होगा, ये बुल नहीं है लेकिन ये बुल है। ये इंडियन बेसिन तमिलनाडु में है, ये भी आपको दिखाया गया है। इससे अगली जो ब्रीड है वो ब्रेंगस नस्ल है। ब्रेंगस अभी मैंने जिसका जिक्र किया था कि उसका आबाओ अजदाद एंगस है और इसके एंगस का क्रॉस करवाया गया था ब्राह्मण के साथ, उससे ये ब्रेंगस मार्ज वजूद में आई। ये जो है इसका कलर रेड होता है और ब्लैक भी होता है। ये रेड और ब्लैक के अलावा पैचेस में नहीं होते और ये पहले डेवलप हुई थी यूएसए में, उसके बाद ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बाकी कंट्रीज़ में भी इसकी जो है कह लें कि डिवीज़न हुई और ये बीफ के लिए पाली जाती है। इसके जो बीफ गेन करने की शरह होती है वो ब्राह्मण और एंगस दोनों से ज़्यादा होती है और इसकी दूध की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। ये दोनों के लिए पाला जाता है, दूध के लिए भी और मिल्क के लिए भी। अगली जो ब्रीड है ये जो आपको नज़र आ रही है ये चार्लोइस ब्रीड है गाय की। दोस्तों इसका जो ओरिजिन है ये फ्रांस है। ये अपने खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है ये ब्रीड और इसमें मेनली कलर वाइट होता है। इसमें नर का वज़न तकरीबन 1650 केजी यानी 41 मंथ्स यानी 41 मंथ तक होता है और मादा का वज़न 1200 केजी यानी 30 मंथ तक होता है। दोस्तों इसका कलर वाइट होता है। ये सींगों में भी पाए जाते हैं और बगैर सींगों के भी पाए जाते हैं। ये चूँकि शुरू में फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में फैलाई गई। ये अपनी खूबसूरती और अपने जो इसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अगली जो ब्रीड का तारफ़ आपको करवाने जा रहे हैं वो है हेरफर्ड ब्रीड, जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है ब्रेफर्ड में। ये हेरफर्ड ब्रीड जो है ये ब्राह्मण और अपना हेरफर्ड से क्रॉस करवा के ब्रेफर्ड ब्रीड निकाली गई थी। अब आपको हेरफर्ड ब्रीड के बारे में बता देते हैं कि ये इसका ओरिजिन इंग्लैंड है। इसमें जो मेल होता है उसका सबसे ज़्यादा गोश्त होता है 1800 केजी का लगभग ये होता है, यानी ये 42-43 मन तक इस ये होते हैं। और इसकी जो फीमेल है वो 1200 केजी तक यानी वो भी 30 मन तक होती है। इसका कोट मेन जो है वो रेड होता है, वाइट होता है, रेड और वाइट के जो पैचेस होते हैं। तो ये भी पूरी दुनिया में फैलाई गई। ये जो है इसका शौकीन होते हैं, ये है जो है खुश्क है कि ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। ये मेनली गोश्त के लिए पाली जाती है। इनकी दूध की पैदावार भी अच्छी होती है लेकिन ये मेनली पाली जाती है गोश्त के लिए। तो दोस्तों ये जो खूबसूरत झुंड आप देख रहे हैं ये नस्ल है बीफ मास्टर, जिसका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसका ओरिजिन यूएसए है। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में पाई जाती है। ये हेरफर्ड ब्रीड और ब्राह्मण के क्रॉस से मार्ज वजूद में आई थी। हेरफर्ड आपने पहले देखी है और ये जो गोश्त के लिए और दूध के लिए पाली जाती है। इसकी दूध की और गोश्त की पैदावार अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा होती है। ये ब्रेंगस से मिलते जुलते होते हैं लेकिन ब्रेंगस जो है उससे इनका जो लेंथ है वो थोड़ी कम होती है। ब्रेंगस ब्रीड की इनसे लंबाई में ब्रेंगस ब्रीड इनसे ज़्यादा होती है। ये थी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अपना और अपने जानवरों को बहुत